राफा प्रेयर क्या है और कैसे करना चाहिए? राफा प्रेयर के करने के बहुत सारे फायदे हैं और राफा प्रेयर जब करते हैं तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम करते हैं। राफा प्रेयर क्या है और राफा प्रेयर कैसे करना है? राफा प्रेयर बीमारों को चंगा करती है। राफा प्रेयर आपको आपके हालातों से बदलती है, आपको नया करती है, आपकी आत्मा को नया करती है, आपके जीवन को नया करती है। राफा प्रेयर आपको बहुत छुटकारा देती है, बरकत, चंगाई, छुटकारा, शांति, आपको ब्लेसिंग देती है। राफा प्रेयर को पूरा सुन के जाइएगा, परमेश्वर आपको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रोफेटिंग को आपका स्वागत करता प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में और जीसस प्रकाशन टीवी में। दोस्तों, आज बात करेंगे राफा प्रेयर। राफा प्रेयर क्या है? राफा प्रेयर का मतलब क्या है? आखिर राफा प्रेयर किस चीज़ को दर्शाती है और राफा प्रेयर करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या लॉजिक है और क्या क्या आराम है? आखिर राफा प्रेयर से कितना फ़ायदा होता है और राफा प्रेयर कैसे करना चाहिए, सारी बातें आज इस वीडियो में हम आपके सामने करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपने राफा प्रेयर के बारे में सुना होगा। पहले मैं राफा प्रेयर के बारे में आपको बता दूं क्या क्या क्वालिटी हैं और कैसे करना चाहिए और क्या करना, क्या क्या बोलना है उसमें, सारी बातें इसमें जानेंगे आज। राफा प्रेयर क्या है क्या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट में जो आज हमारे प्रिय भाई बहन हैं, आज हम आपको सिखाएंगे राफा प्रेयर के बारे में, गहरी और प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में, जो सबसे गहरी और प्रभावशाली प्रार्थना और शक्तिशाली प्रार्थना और सामर्थ और शक्ति से भरी हुई प्रार्थना है। और ये प्रार्थना जब कोई व्यक्ति करता है परमेश्वर के सामने तो वो व्यक्ति 100% उसकी प्रार्थना का रिस्पांस मिलता है, 100% उसकी प्रार्थना का आंसर उसे मिलता है। वो कभी दुखी कभी परेशान नहीं हो सकता जो राफा प्रेयर करता है। तो जिससे हम कहते हैं राफा प्रेयर। जो आज हम वही सिखाएंगे, गहरी गहरी बातें प्रभावशाली प्रार्थना के बारे में कि आखिर राफा प्रेयर क्या है। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन उसे कम लोग जानते हैं कि परमेश्वर के नाम में कितनी शक्ति छुपी है। मतलब लोग प्रार्थना करते हैं, लोग दुआएं करते हैं, पर वो जानते नहीं कि परमेश्वर के नाम में कितनी शक्ति छुपी हुई है और कितना शक्ति उसके नाम में है। वो चीज़ें हम इस वीडियोस में जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि राफा का मतलब क्या होता है, राफा प्रेयर क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, इसका आत्मिक अनुभव और शारीरिक फायदे क्या हैं और बाइबल में राफा प्रेयर कैसे प्रकट की जाती है, मतलब इसके फायदे भी हैं और कैसे शरीर में कितना आराम मिलता है राफा प्रेयर से, क्या क्या कैसे हम राफा प्रेयर कर सकते हैं और कैसे राफा प्रेयर नहीं करना, सारी बातें। और राफा प्रेयर में ये 2-3 मिस्टेक और गलतियां बिल्कुल भी मत करना जो आज लोग करते हैं प्रार्थना करते समय। जो पहले हम जानेंगे कि राफा प्रेयर का मतलब क्या है। राफा प्रेयर आपकी बीमारी, बंधन, तनाव, जादू टोना, पाप से जुड़ी सबको जला देती है। मतलब उनमें आग, जो बंधन, शांति, अशांति, बीमारी, तकलीफें, जादू टोना, ब्लैक मैजिक हो, तो जो जब आप राफा प्रेयर करते हैं तो वो बंधन टूट जाता है। ठीक है। राफा, राफा का शब्द है, इब्रानी शब्द है ये। राफा एक इब्रानी शब्द है, एक हिब्रू शब्द है, इसको भाषा शब्द है। ग्रीक में भी इसका भाषा है, रोमन्स इसकी भाषा है, जिसका अर्थ है इस राफा का मतलब क्या है। आप पहले सुन लो राफा के कितने मतलब है। राफा के कई मतलब है, 7-8 मतलब है राफा के। तो मैं पहला राफा का मतलब चंगा करने वाला, मरम्मत करने वाला, बहाल करने वाला, पूरी तरह से ठीक करने वाला, टूटे हुए को नया बनाने वाला, ये राफा का मतलब है। ये सिर्फ शारीरिक बीमारी चंगाई नहीं है, बिल्कुल आत्मा और मन और परिवार के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। मतलब ये जो राफा प्रेयर, ये नहीं, ऐसी नहीं कि आपके शरीर को चंगा करेगी, आपकी बीमारी को चंगा करेगी, दुष्ट आत्मा को, ये आपके मन को और आत्मा को और पारिवारिक जीवन को भी बहाल करेगी, शांति से भरेगी और बदल कर रख देगी। इसको बोलते हैं राफा प्रेयर। आप यूट्यूब पर सर्च माना राफा प्रेयर, बहुत सारे लोग इसको डाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और वायरल टॉपिक है ये, और बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं और बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। पर दोस्तों, ये वीडियो सबसे हटकर है जो आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। जब पढ़ते हैं एक बाइबल का वचन पढ़ते हैं, निर्गमन उसका 15 अध्याय के 26 में लिखा है, मैं यहोवा जो तुम्हें चंगा करता हूँ। मतलब मैं यहोवा परमेश्वर हूँ जो मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। मतलब हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, और यहोवा उसी का यहोवा राफा। ठीक है। इस इब्रानी में लिखा गया, ये जो भाषा है जो राफा, ये इब्रानी शब्द है। ये इसका अर्थ हम परमेश्वर से कहते हैं, इसका अर्थ है मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। जो राफा प्रेयर है ये निर्गमन की किताब, उसके निर्गमन उसका 15 की 26 से निकाला गया।
मैं यहोवा जो तुम्हें चंगा करता हूँ, इसका मतलब ये है। राफा प्रेयर का मतलब होता है मैं यहोवा तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसका ये रीज़न है, इसका ये मतलब है। पर बहुत सारे लोग इसका अर्थ नहीं जानते। इसका अर्थ इसका क्या है दोस्तों? इसका अर्थ यही है राफा प्रेयर का कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और आगे राफा प्रेयर वह प्रार्थना है जिससे हम परमेश्वर को, उसके नाम को, राफा प्रेयर को पुकारते हैं। हम यीशु के लहू पर भरोसा रखते हैं। हम बीमारी और दर्द, डर और आत्मिकता और जंजीरों पर अधिकार रख लेते हैं और परमेश्वर की चंगाई और विश्वास में ग्रहण करते हैं। मतलब हम उन चीज़ों में बढ़ते हैं। ये राफा प्रेयर हमें सिखाती है। और सबसे पहले पढ़ेंगे इब्रानिया। तो ये राफा प्रेयर है दोस्तों। हम पढ़ेंगे इसका पढ़ेंगे इसमें बाइबल में लिखा हुआ है यिर्मयाह 17 अध्याय उसका 14। यहोवा तुम्हें चंगा करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा और मेरा उद्धार करेगा और मैं उद्धार पाऊंगा। मतलब यहाँ ये राफा में इसमें शामिल है। तो ये जो लॉजिक दोस्तों छुपा है इसमें, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला हूँ और वो चंगा करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, वो मेरा उद्धार करेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मतलब हमारा उद्धार, हमारा चंगाई यीशु के हाथ में, ना कि किसी मनुष्य के, ना किसी पादरी के, ना किसी प्रॉफिट के वश में है। आपकी चंगाई सिर्फ परमेश्वर के हाथ में और वही आपको चंगा करता है। आपको तनाव से, मुश्किलों से, जंजीरों से, दुष्ट आत्माओं से, पीड़ा से, दर्द से, कराहने से, हर चीज़ से वो छुटकारा आपको देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह स्वयं राफा प्रेयर को जीवित प्रकट रूप में है। मतलब यीशु खुद राफा प्रेयर में जीवित हैं। यीशु मसीह उसका रूप है राफा प्रेयर का। ठीक है, यीशु मसीह ने खुद राफा प्रेयर किए बैठ करके। आगे पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 8 अध्याय उसका 16 और 17। उसने बहुतों को चंगा किया ताकि ईशाया की यह बातें पूरी हो जाए। उसने बहुतों को चंगा किया, जो ईशाया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी थी वो पूरी हो जाए। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। तो वो हमारी दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लेता है। जो ईशाया भविष्यवक्ता ने, ईशाया प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी के अनुसार उसने वो किया। ईशाया उसका 53 अध्याय उसके 5 वचन, ईशाया उसका 59 उसका 5। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। उसके कोड़े खाने से, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मतलब यीशु के लहू में जीवित है, यीशु के लहू में शक्ति है, यीशु के लहू में पावर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो राफा प्रेयर का इसका पूरा अर्थ क्या वो जानते हैं पहले। राफा प्रेयर, यीशु के लहू केवल पाप की क्षमा के लिए नहीं था, बीमारी, जंजीरें टूटने का, मन संस्क्रम, तनाव, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे के लिए भी था। मतलब यीशु का लहू केवल पापों की क्षमा के लिए नहीं था, वो बीमारियों के लिए, बंधनों के लिए, जादू टूनाओं के लिए और शैतानी शक्तियों के लिए छुटकारे के लिए भी बहाया गया था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम पश्चाताप की भजन संहिता 51 अध्याय उसका 10। भजन संहिता 51 उसका 10। हे परमेश्वर मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जब आप राफा प्रे करते हैं तो आप ये बोलें, यीशु के लहू को बुलाएं और पाप की क्षमा को जरूर रखें। राफा प्रेयर हमारा उद्धार करती है। ठीक है, तो वो हमारे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर परमेश्वर। ठीक है, और आगे नीति वचन 18 की 10। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। ठीक है, यहोवा सर्वशक्तिमान है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 11। वह मेमने के लहू के कारण जयवंत हुआ। मतलब मेमने के लहू के कारण, मेमने का लहू क्या? यीशु मसीह का लहू के कारण हम जयवंत हुए हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं, हम पाप पर जय पाए हुए लोग हैं यीशु के लहू के कारण। सिर्फ मरकुस 16 अध्याय की 17-18। वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ लगाएंगे और बीमार चंगे। और कहीं ना कहीं चेलों ने भी राफा प्रेयर जरूर की होगी, और राफा प्रेयर को कैसे इस्तेमाल करना है वो जानते हैं अच्छी तरह से। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में बीमारियां ठीक हो जाती हैं, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जाती है, यीशु के नाम से पाप क्षमा होते हैं, यीशु के नाम में बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए जाते हैं। सब कुछ यीशु के नाम है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो। हमें हर बात में परमेश्वर के सामने धन्यवादी बनना है और हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है, सर्वशक्तिमान का, कि वो जीवित परमेश्वर है और महान परमेश्वर है, और उसने मुझ पर दया की और मेरे पापों को क्षमा किया और मेरा उद्धार प्रकट किया। मेरे परमेश्वर ने आत्मा की चंगाई, आत्मिक चंगाई क्या है? भजन संहिता 14 अध्याय उसका 7 और 3। वह टूटे मन वालों को चंगा करता है, वो टूटे मन वालों को चंगा करता है। यूहन्ना 8 की 16, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 36 वचन।
यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि बेटा तुम्हें स्वतंत्र करे तो निश्चय ही तुम आज़ाद हो। अगर प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आज़ाद करना चाहें, स्वतंत्र करना चाहे, तो निश्चय ही तुम स्वतंत्र हो जाओगे। दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन, यहोवा परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं सामर्थ का आत्मा दिया। मतलब परमेश्वर में डर और भय का आत्मा नहीं, में सामर्थ का आत्मा, ताकत का आत्मा, बल का आत्मा, शक्ति का आत्मा, दृढ़ गढ़ का आत्मा, ठहराने का आत्मा, विश्वास योग बने रहने का आत्मा हमें दिया गया है। हमें डर और भय का आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है। इफिसियां उसका 6 अध्याय का 12 वचन, हमारा युद्ध मल लहू और मांस के साथ नहीं है। हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं, हमारा युद्ध शैतानी दुष्ट आत्मा और हुकूमतों के साथ है जो आकाश में रहा करती हैं। हमारा युद्ध केवल लहू और मांस के साथ नहीं है, हमारा युद्ध दुष्ट आत्माओं के साथ है। भजन संहिता 103 अध्याय, वह तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, वो तुम्हें चंगा करता है, वो तुम्हें ब्लेस करता है, वो तुम्हें आशीषित करता है कि वो तुम्हारा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। जब कोई विश्वास से राफा प्रेर को पुकारता है, जब कोई विश्वास से राफा प्रेर इन वचनों को राफा प्रेर में डालता है, शरीर को शांति मिलती है, तनाव नींद की समस्याएं कम होती हैं, दर्द और कमजोरी राहत मिलती है, विश्वास में शरीर का प्रकाश क्षमा बढ़ती है, क्योंकि आत्मा शांत रहता है और शरीर भी चंगा रहता है। ये राफा प्रेर के फायदे हैं। राफा प्रेयर दोस्तों बड़ी, राफा प्रेयर में वचन को आपको मिक्स करना है, और राफा जो वचन के साथ राफा प्रेयर की जाती है तो राफा प्रेयर से बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। और इशाया उसका 26 अध्याय उसके 3 में क्या लिखा है, जो मन पर लगा रहता है वो पूर्ण रूप से शांति पाता है। अगर तुम्हारा मन तुम पर लगा रहता है तो वो पूर्ण रूप से शांति पाता है। अगर तुम्हारा मन राफा प्रेयर में, तुम शांति पाओगे, आशीष पाओगे और ब्लेसिंग पाओगे। राफा प्रेयर से चंगाई दूर होती है, मन हल्का होता है, आत्मा में विश्वास बढ़ आता है, टूटे हुए रिश्ते से रास्ते में चंगाई आती है। मतलब राफा प्रेयर मन की प्रेयर है, गुप्त प्रेयर है, दिल की प्रेयर है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर बीमारियां, दर्द, कमजोरी, मन शकर्म और बंधन टूटते हैं। यीशु के लहू में चंगाई होती है। पवित्र आत्मा अभी आग की तरह से उतर करके हर बीमार, हर शारीरिक, हर एक आत्मा और हर मन को चंगा करता है यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, राफा प्रेयर आज भी जीवित है, वह आज भी चंगा करता है, वह आज भी टूटे हुए जीवन को नया करता है। इब्रानियां 13:8, यीशु मसीह कल और आज युगन युग एक सा परमेश्वर है। राफा प्रेयर का मतलब अगर जानना है तो डायरेक्टली इसका मतलब है कि यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। इस राफा प्रेयर का मतलब ये। ठीक है, मैं राफा प्रेयर का मतलब आपको काफी बार बता चुका हूं। राफा प्रेयर का मतलब है कि यीशु यहोवा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर, यानी कि निर्गमन 15:27-26, इससे वहां से निकाला कि राफा प्रेयर का मतलब होता है यहोवा चंगा करने वाला आज भी जीवित परमेश्वर है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर, मन, आत्मा पूरी चंगा हो जाए और रोज राफा प्रेयर कीजिए। मैं राफा प्रेयर को कंटिन्यू दोहरा, ऐसे नहीं 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, राफा प्रेयर को हमेशा कीजिए वचन के साथ, आत्मा में होकर के पढ़ करके आप राफा प्रेयर में जाएं, घुटनों पर जाएं, राफा प्रेयर को करना शुरू करें। राफा प्रेयर यीशु मसीह तुम्हें आप भी चंगा करेगा, मेरे शरीर, मन, आत्मा नया करेगा। विश्वास करते हो, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। तो ये राफा प्रेयर है। राफा प्रेयर कैसे करना है और राफा प्रेयर क्या है, कि राफा प्रेयर यीशु है, यहोवा है। राफा प्रेयर क्या है पूरी तरह से जानेंगे। आखिर राफा, आज लोग देखा है आपने यूट्यूब पर राफा राफा राफा, आखिर राफा प्रेयर का सही अर्थ और सही मतलब क्या है वो लोगों को नहीं मालूम है। आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपके सामने कि राफा प्रेयर क्या है और कैसी है और कौन लोग इस राफा प्रेयर को नहीं कर सकते हैं। सारी बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियोस के अंदर। और आज मैं प्रॉफिटिंग को आपके सामने बताना चाहता हूं, इन सब चीज़ों के ऊपर में डिस्कस करते हैं। राफा प्रेयर क्या है, कैसे करें, क्या यीशु यहोवा राफा है, मैं पूरा सत्य आज आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे। मेरे भाई बहनों को मैं आज आपको सिखाना और बताना चाहता हूँ कि राफा प्रेयर बीमार, डर, पाप टूटने, आत्मिक बंधन जुड़े करते हैं,
जिस पर कहते राफा प्रे करते हैं। लोग कहते हैं क्या सच में यीशु चंगा करता है? क्या राफा कोई मंत्र है या कोई राफा कोई अलग शक्ति है? आपके विचारों में चल रहा होगा। अगर मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ तो ये कहीं ना कहीं आपके में सवाल या डाउट आ रहा होगा। तो पूरी तरह से जानेंगे राफा प्रेयर क्या है और कैसे करें, और क्या यीशु ही राफा प्रेयर है? तो यीशु का नाम ही राफा प्रेयर है। राफा एक इब्रानी शब्द है, ग्रीक शब्द है इसको, जिसका अर्थ है चंगा करने वाला, मल्लम पट्टी करने वाला, बहाल करने वाला, मतलब नया करने वाला, नया बनाने वाला, टूटे हुए को जोड़ने वाला। ये राफा का मतलब है। राफा प्रेयर के कई सारे मतलब हैं दोस्तों, मैं वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में वो राफा प्रेयर के सारे अर्थ, सारी बातें, और राफा प्रेयर कैसे करनी है, कैसे नहीं करना, सारी बातें डिस्कस हम वीडियो में करेंगे। ठीक है। फिर राफा प्रेयर के ये 4-5 मतलब है। निर्गमन 15 की 26 में लिखा है, मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर। इसका ये मतलब है, राफा प्रेयर का मतलब मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इसमें लिखा है, आप जो इसकी हेडलाइन जब पढ़ेंगे ना, इसमें लिखा है राफा प्रेयर। इसका अर्थ है मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। राफा प्रेयर का मतलब यह कि यहोवा आज भी चंगा करता है, आज भी ठीक करता है, आज भी चमत्कार करता है, आज भी मिराकल करता है। राफा प्रेयर का मतलब ये है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे, जो आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। ये एक बहुत गहरी बात है। इसलिए परमेश्वर का नाम है राफा प्रेयर, मतलब यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, ये यहोवा का ही नाम है। ठीक है। ये प्रेयर है यहोवा के नाम से। राफा प्रेयर कोई मंत्र नहीं है, यह कोई जादू या तांत्रिक नहीं है, यह परमेश्वर के नाम है, किया गया विश्वास से भरी पुकारना है। ये कोई तंत्र मंत्र भी नहीं है। राफा कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये यहोवा की पुकार है, ये परमेश्वर की पुकार है, विश्वास की पुकार। जब इसको विश्वास से कोई पुकारता है तो यहोवा परमेश्वर सुनता और उसको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। और राफा प्रेयर वह प्रार्थना है जिससे हम यह स्वीकार करते हैं कि यीशु यहोवा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम यीशु मसीह के लहू और बलिदान पर विश्वास करते हैं। हम बीमारी, डर, पाप, शैतान की दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेते हैं और विश्वास से चंगाई ग्रहण करते हैं। इब्रानियाँ इसके विषय में जब पढ़ा लिखा, यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है और मैं चंगा हो जाऊंगा। जब वो चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ये इसका जब पढ़ते हैं यिर्मयाह उसके 17 की 14, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या यीशु और यहोवा अलग हैं? क्या यीशु और यहोवा अलग हैं? तो सुनिए मेरी बात को, यह राफा प्रेयर और यीशु एक ही है। यहोवा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया चौथे पॉइंट में, बहुत से लोग पूछते हैं क्या यीशु और यहोवा अलग है? क्या राफा प्रेयर यीशु एक है? बाइबल स्पष्ट करती है, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर आया। वचन था, वचन देहधारी होकर आया। पहला कुलूसियां उसका पहला अध्याय, सब कुछ उसी के द्वारा और उसके लिए सृजा गया। सब कुछ उसी ने सृजा और उसी ने बनाया। इब्रानियां 13 की 8, यीशु मसीह कल और आज युग एक साथ, मतलब यहोवा ही यीशु है। पुराने नियम में यहोवा था और नए नियम में यीशु बनकर के आ गया। वचन ने देह को धारण कर लिया और वचन देह को धारण करके आया और सब कुछ उसने पूरा किया। ठीक है। इसका अर्थ है यहोवा जो पुराने नियम में चंगा करता था, वह यीशु नए नियम में शरीर को धारण कर आया। मैं जो अभी आपको दोस्तों बताया था, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया था, मैं आत्मा की प्रेरणा से आपको बता रहा हूँ। यीशु और यहोवा अलग नहीं है, वो एक ही हैं, क्योंकि वही चंगा, वो पुराने नियम में भी चंगा करने वाला था और नए नियम में यीशु का रूप धारण कर आकर के आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है। ठीक है। इसके विषय में मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय के 16 और 17, उसने बहुतों को चंगा किया और यशायाह के भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी पूरी हुई। यशायाह भविष्यवक्ता ने आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणी की थी। ठीक है। वो पूरी यशायाह 53 अध्याय 5, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। यीशु यहोवा देह में है, इसलिए राफा प्रेयर यीशु के नाम में चंगाई प्रार्थना है। यीशु के नाम में है चंगाई प्रार्थना। ठीक है। क्योंकि वो ही चंगा परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन,
यदि हम पाप को मान लें, अपने पाप को मान लें, तो हमारे पापों को वो क्षमा करता है, हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह सबके पाप क्षमा करते हैं। नीति वचन 18, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, वो चट्टान है हमारा परमेश्वर। बोलिए राफा, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। राफा, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है, मतलब वो मेरा चंगा करने वाला। राफा का मतलब है, राफा पर मतलब है वो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। यहोवा मुझे चंगा करने वाला है। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 24, उसके कोड़े खाने से हम तुम चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16 की 17, यीशु के नाम से आज बीमारियां, दुष्ट आत्मा, कमजोरियां डांटते हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य में। पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 18, प्रभु में धन्यवाद करते रहो क्योंकि तुमने मुझे चंगा किया है। ठीक है, और राफा प्रे कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह आप सबके जीवन में आज चंगाई लेकर आएंगे, आशीष लेकर आएंगे, और आप ब्लेसिंग पाएंगे, और आप दुष्ट आत्मा से, हर बंधन से, श्राप से छुटकारा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।